परंतु भगवान से प्रार्थना की, भगवान कृपा करना, इंद्र तू मुझे मार देगा, यह भी निश्चित है, मरूंगा मैं, परंतु तू मुझे मार देगा, मैं मर भी जाऊंगा, पर मेरी मरने पर भी विजय है, मेरी हार में भी जीत है और तेरी जीत में भी हार है। क्यों? कि तेरे वज्र में मुझे भगवान दिखाई दे रहा है, तेरे इस वज्र में मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। और उस समय भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनकी संपत्ति का हरण कर लेते हैं। हमारे यहाँ काशी गोपाल दास जी ने गोपाल विलास में वर्णन किया, हमारे गुरु आश्रम की पुस्तक है गोपाल विलास, गर्ग संहिता से वर्णन किया है, उनमें बड़े सुंदर भाव दर्शाए गए। जो हरि कृपा करत तिसु माहि, जो कृपा करत तिसु माहि, उनको संपत्ति देवत नाही, उनको संपत्ति देवत नाही, उनको संपत्ति देवत नाही, उनको संपत्ति देवत नाही। भगवान की कृपा हो जाए तो संपत्ति नष्ट हो जाती है महाराज, और ये कथा हम पहले भी बता चुके हैं। भगवान विष्णु जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनकी संपत्ति को नष्ट करते हैं, और जिनकी संपत्ति नष्ट होती जाए तो समझ लेना भगवान की कृपा है। पर लोग अर्थ उल्टा लगा देते हैं, देखना कुछ चाह रहे हैं पर दिखाई कुछ और देता है। देख रहे हैं वो भगत है, भगवान का भजन कर रहा है, मगर संपत्ति नष्ट होती जा रही है। लोग कह रहे हैं कर ले और घंटरिया बजा ले, परंतु भगवान यहाँ क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूं उनकी संपत्ति इसलिए नष्ट कर देता हूं कि वो मेरा होकर के रहे। संसार में इस माया में नहीं भटके, केवल मेरा होकर के रह जाए। इसलिए इंद्र से कहा, इंद्र तू अपने इस वज्र का प्रहार मेरे ऊपर कर। तब यहां पर बहुत सुंदर बात कही है, ध्यान से सुनना। वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। आहम हरे तव पाद कमूला, दासन दासो भव दास्म भूआ। आहम हरे तव पाद कमूला, दासन दासो भव दास्म भूआ। मन स्मरे तास पति गुणस्ते, गुणीत वाक्य कर्म करोति काया। भरे तब पादय कमूला, दासन दासो भव दास भूआ। मार देंगे कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, परंतु भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मरने के बाद में मुझे पुनः जन्म नहीं मिले। क्यों भाई, क्यों नहीं जन्म लेना चाहते हो? और जन्म भी नहीं मिले, आप अपने में विलीन करें, ये भी नहीं मुझे चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? या एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत लोग चाहते हैं कि भगवान में जाकर के विलीन हो जाए, संसार के चक्र से छूट जाए, पर वो चक्र से छूटना ही नहीं चाहता। नाना कपृष्टम
न च पारमिष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्य न योग सिद्धिरपुनम भवं वा समदस्वता हिरण्या नानाक्पिष्टम ना पारमिष्टम, पुनः जन्म नहीं लेना। परंतु अगर आप मुझे बनाए तो दासों का दास बना। राजा भी नहीं बनना चाहता, मैं दास बनना, दास भी नहीं, दासों का दास बना तुम्हारा। पर हम लोग दास बनना नहीं चाहते, हम तो राजा बनना चाहते। कोई छोटा बनना चाहता, पर यहां भगवान से प्रार्थना की गई है, भगवान हमें दास भी मत बनाना, जो दासों के दास होते हैं वो हमें। अब बात समझ लेना, दासों का दास का कारण क्या है। भक्त कहता है कि मुझे दासों का दास इसलिए बनाना कि जो भगवान आप जब कृपा करते हैं ना, तो दासों पे कृपा बाद में करेंगे, जो दास के श्री चरण पकड़ता उस पर कृपा पहले करते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। पर हम तो किसी का चरण छूना जानते ही नहीं। हमको तो ऐसा लगता है पंडित जी के हम चरण छू लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। हम आचार्य बंदियों के चरण छू लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। हम अपने बुजुर्गों के चरण छू लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। और सास को भी, बहू को भी ऐसा लगता है कि हम सास के चरण छू ले तो छोटी हो जाए। और भैया बहुत सी तो बहू ऐसी है कि सास के चरण दबाती हैं और बहुत सी तो गले तक पहुंच जाती हैं। बोली राम रमण बिहारी राम। चरण ही नहीं दबाती, गला भी दबा देती है। मगर यह भगवान कह रहे दासों का दास बनाओ, मुझे छोटे से छोटा बनाओ महाराज। और जो छोटा बनता है ना, भगवान उन पर कृपा पहले करते। बात समझ लेना, बिजली का करंट किसी व्यक्ति को लग जाए और करंट जिसको पकड़ रहा है और उसको जाकर भूल से किसी दूसरे आदमी ने टच कर दिया, तो जिसको करंट लगा है वो तो बाद में मरेगा, जिसने जो टच हुआ है वो पहले मर जाएगा। बोलिए रमण बिहारी लाल। ये बात है। तो भगवान भी वही करंट, ऐसा ही करंट है कि दासों पे कृपा बाद में करते हैं, जो दासों का दास है उस पर पहले कर देते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। यहां ये बात कही, बड़ी सुंदर बात कह करके वृतासुर कृतार्थ हुआ है। अजामिल ईश्वर में मिल गया, जो जीव ईश्वर में मिला है वही अजामिल है। हम लोग परमात्मा की बात करते हैं, भगवान की, राम और कृष्ण की बात करते हैं। जो भी कोई विद्वान हो या जानकार हो तो लोग बड़े बड़े सत्संगी इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं भाई हमसे बड़ा सत्संगी थोड़ा हुआ। जगह जगह पर सत्संग हो रहे हैं, जगह जगह पर, और सत्संग में लटसंग हो रहे हैं। अरे मेरी बात कैसे कम रह गई, मेरी बात ऊंची होनी चाहिए। भैया सत्संग नहीं है, सत्संग हुए है कि अपने कानों से सुनिए और सुनने के बाद में उस आचरण को जीवन उतारे। सत्संग से हमने अपना जीवन में, कथाएं रोज हो रही हैं, घर घर में कथा, गांव गांव में कथा, अब खेत खेत में यहाँ तो कथा हो रही है, पर कितने लोग सुधरे हैं। मुझे लगता है कि जितनी कथा हो रही है उतने ही लोग ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। बोलिए रमण बिहारी। कथाओं का प्रभाव नहीं है, विथाओं का प्रभाव है। कथाओं का अगर प्रभाव होता तो ये विथा नहीं होती, पर मुझे लगता है कि कथाओं का प्रभाव नहीं है, ये संसारिक विथाओं का प्रभाव। और यह विथाओं की कथा होती है। रात भी हमारी एक बेटी यहाँ प्रोग्राम करने आई थी और हमने सोचा था दो चार बात अच्छी मिलेगी, हो सकता है
पर भैया यहाँ तो बस अब वही बात थी जिनको हम आप सब लोग जो माताएं जानती हैं वही सब बात है। भैया इन बातों को हम सब जानते हैं, फिर जान करके हम करते क्या है? यही बात है कि दिखने में कुछ है पर है कुछ और। महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से यही प्रश्न किया, भगवान आप तो समदर्शी हैं, फिर भी महाराज आप भी पक्षपात कर देते हो, दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को तारते हैं, देवताओं का पक्षपात करते हैं और दैत्यों को मारते रहते हो। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन परीक्षित, जो ये तुम प्रश्न कर रहे हैं ना, ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने किया था, धर्मराज ने किया था। और ये प्रश्न किससे किया था? बाबा नारद से। बाबा नारद से प्रश्न किया जिस समय राज सूर्य यज्ञ हो रही थी, और राज सूर्य यज्ञ में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा। ये शिशुपाल दमघोष पुत्र शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा था। आप समझिए महाराज। और ये आज की बात नहीं है, उस समय से चली आ रही है बात, और आज भी वो बात है। ये भी बात मैं बताऊंगा, आप समझना। परंतु मेरे भगवान गालियां सुनते रहे, कथा में आगे आएगा। और गालियां इतनी सुनी, 99 गाली सुननी, 100वीं गाली पर जाकर के उसके शीश को काट दिया। परंतु एक सबसे बड़ी बात है, ऐसे आता ताई को भगवान ने मारा जिसने गाली दी, परंतु उसकी आत्मा, उसका प्रकाश पुंज निकल करके मेरे गोविंद में समा गया। ये बड़ी बात। उसकी जो आत्मा निकली, उसका आत्म प्रकाश निकला, वो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। इतनी ऊंची सदगति मिली उसको। भगवान को गाली देने वालों को इतनी ऊंची सदगति मिली, और जो लोग भगवान का भजन करेंगे उनको कितनी सदगति मिलेगी। तब नारद जी ने ये कथा प्रारंभ की। ये यथा मां प्रवन्ते तास्तम चैव भजामहं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा भजन करते, मुझे भजते हैं, जितना मुझे भजते हैं उतना ही मैं उनके नजदीक हूं। भगवान गोस्वामी जी ने भी मानस में वर्णन किया है। भाई भगवान को प्यार से भजो, प्रेम से भजो, कोई भी कैसा भी तरह से भजो, पर भगवान का नाम, भगवान का नाम लो। जो भगवान का नाम लेता है, एक बात समझ में आ जाए आपकी, अच्छी बात है। देखो, आपका कोई मित्र रात्रि में आकर के आज आपको पुकारे कि भैया जी हम आपसे मिलने आए, तो रात्रि में तुम सो रहे हैं, तो आप कह देंगे कि भैया सुबह मिलेंगे, मना कर देंगे। मगर रात्रि के 12 बजे आकर के तुम्हारा दुश्मन आकर के टाल ठोक के कहेगा तेरी मैया ने दूध पिया हो तो निकल के आ जा, तो फिर ये कहेंगे कि आज नहीं कल मिलूंगा। उसी समय कह देंगे कि बेटा रुक जा, भी आ रहा। बस यही बात है। तो भगवान से जितना प्रेम होता है
भावक भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनखी आलस हो। भाव से भगवान का लो, भाव से लो, अनख से लो, आलस में लो। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। भावक भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनखी आलस हो। नाम जपत मंगल दिवस हो नाम जप मंगल दिस दस हो। भाव से लो, कुभाव से लो, पर भगवान का नाम भाव से नाम नहीं लिया, कुभाव से नाम लिया, मगर मेरे भगवान ने उनको भी सदगति दे दी। एक ही प्राण प्राण हर लीना, दीन जानते ही दिव्य पद दीना। भगवान ने एक बाण में प्राण, देखो यहां दो बात आई है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। ये मातृशक्ति आगे आ जाती है। पहले भगवान ने वहां पूतना का उद्धार किया है और यहां पर आकर के ताड़का का उद्धार किया। तो भगवान पुरुषों को पीछे रखते हैं, स्त्रियों को आगे रखते हैं। क्यों? कि ये माताएं बड़ी भोरी होती हैं, इनको कोई बात बता दो तो ये मान जाती हैं, पर ये पुरुष लोग तर्क जरूर करेंगे, ये मानते नहीं है। बोलिए रमण बिहारी लाल। तो यही बात है, भगवान इसलिए इनका कल्याण पहले कर देते हैं, पुरुषों को बाद में रखते हैं। भगवान समदर्शी हैं, पर ये पक्षपात क्यों किया, इसी में ये नारद जी ने कथा कही है। आइए दर्शन करते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। श्याम प्रिय सुहृद ब्रह्मणु भूतानो भागवती सुन, इंद्रियस्ते कथम देत्वा नवदीत्र समो यथा। भूतानो भागवत स्वम। भैया जी, ये प्रहलाद जी कोई साधारण नहीं है। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद हैं, पर ये एक भागवत है। नारद बाबा भी एक भागवत हैं, तो ये प्रहलाद भी एक भागवत है। बोलिए रमण बिहारी। यहाँ पर ये 12 भागवतों की चर्चा है। 12 भागवत 12 ही स्कंद हैं, तो उनमें एक भागवत ये प्रहलाद जी भी है। संप्रिय स्वदन ब्रह्मणु भूतानु भागवत स्वं, स्वयं भागवते महाराज। इदं भागवतम महात्म भगवती भक्ति वरदति। अरे भैया, ये भागवत की कथा ऐसी नहीं है, ये भागवत की कथा भक्ति का वर्णन करती है। जो लोग भागवत की कथा को मन से तन ध्यान लगा करके सुनते हैं और व्यास गादी से मन लगा करके सुनते हैं, उनकी भक्ति बढ़ती है। और जो लोग मन नहीं लगाते, मन डोले तन डोले इधर उधर, तो उनकी भक्ति नहीं भक्ति है, वो स्वयं भगते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। कथा में बैठे पर ये कह रहे हैं व्यास जी कब छोड़े और हम निकले। हमारी तो कुछ समझ में फल नहीं रहता। ये तो कहानी सी कह रहे हैं, हमारी समझ में ही नहीं आ रही। और वो बात समझ में आ जावे कि कान में रुई लगाए के बैठ जाओ तो आवाज बंधन हो, तो बात सुन लेते हैं, ये बात समझ जाते हैं।
एक मिनट ढोलक मजीरा बंद नहीं हो वो सब समझ जाते हैं। और जो बात कही जावे वो समझ में ना आया, बड़ी बात। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप दोनों भाई है। हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने पहले कर दिया है। हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप ने भाई मरने पर उन्हें निश्चय कर लिया कि मैं अपने भाई का प्रतिशोध लेकर के रहूंगा। ऐसा करके उसने तपस्या करना प्रारंभ किया। परंतु पहले दिन तपस्या करने के लिए गया तो अशुभ संकेत हुआ। आजकल लोग देखते हैं अशुभ संकेत है जाए तो लोग लौट आते हैं, और लौटना भी चाहिए भैया। जो हमारे बुजुर्गों ने ये संकेत बताए हैं वो सही है, उनको मानना चाहिए। पर बहुत से लोग नहीं मानते, हम तो मानते ही नहीं। अब नहीं मानते तो परिणाम तो फिर वैसे ही आएंगे। बोलिए रमण बिहारी लाल। तो उन्होंने निश्चय कर लिया, पर घर लौट करके आए तो उनकी धर्मपत्नी कयादू ने कहा, महाराज आप तो तपस्या करने गए थे, फिर लौट के आना। कहने लगे, देवी जी कुछ पूछो मत, आज तो मूड खराब हो गया। आजकल कह देते हैं लोग, आज तो मूड खराब है, जिस काम के लिए गए काम ही नहीं बना। तो बात क्या हुई? अरे कि बात का, जहां पर मैं तपस्या करने गया था वहां बैठ करके आसन लगाना चाहता था, ऊपर से तोता राम राम के बोला। परंतु उसने संकल्प लिया था कि अपने भाई का प्रतिशोध लेकर के रहूंगा और इस विष्णु का कभी नाम नहीं लूंगा। परंतु आज उसकी धर्मपत्नी ने पूछा तो उसने कह दिया वो तोता राम राम जप रहा था। उन्होंने कहा, महाराज मैं समझ नहीं पाई। और ये माताएं बड़ी चालाक होती हैं, ये हमेशा अपने परिवार को ऊंचा उठाना चाहते हैं। जो अच्छी माताएं होती हैं वो परिवार को उठाना चाहती हैं। जो उठाना चाहती है कभी परिवार के लिए अनुचित नहीं सोचती। अगर उनका पति भी कोई गड़बड़ है तो उसे भी सुधारने की कोशिश। बहुत सी माताएं अब क्या करें, परिवार में पिताओं ने शादी कर दी, लड़की बिल्कुल सभ्य है, अच्छी है, पर ऐसे परिवार में शादी कर दी जिस परिवार में सुबह से शाम तक बहुत कोशिश करती है महाराज सुधर जाएंगे, कथा में जाएं तो इनको कोई बात अच्छी मिल जाए तो शायद ये सुधर जाए। प्रयास करती है पर वो नहीं मानता तो फिर हाथ जोड़ लेती है, महाराज तुम जाने तुम्हारा काम जाने। पर वो अपना नियम नहीं तोड़ती। बोलिए रमण बिहारी लाल की। और वासी ऐसी होती है कि उनको किसी भी तरह से कथा में ले आती है और धीरे धीरे उनको ऐसी आदत बन जाती है कि वो सब चीज छोड़ देते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं। बोलिए रमण बिहारी। वही बात आज कयादू ने कही, महाराज आप गए, बात क्या थी? तो उन्हें तोता राम राम जप रहा था। 3 बार पुनः अपने पति से राम का नाम उच्चारण करा लिया, जिसने संकल्प किया था कि मैं राम का नाम, विष्णु का नाम नहीं लूंगा। परंतु उसी रात्रि के सहवास के कारण माता के गर्भ में भगवान का भक्त आया। भगवान का भक्त आया। हिरण्यकश्यप ने जाकर के ऐसी तपस्या की कि स्वयं भगवान शंकर जी को प्रकट होना पड़ा। और प्रकट होकर के शंकर जी ने कहा, बेटा क्या मांगना चाहता है? तो उसने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे अजर अमर कर दो। भगवान ने कहा, भैया दुनिया में अजर अमर तो कोई हुआ नहीं है, ये तो मृत्यु लोक है और यहाँ तो लोग मरना ही धर्म है।
हाँ, यहाँ तो जो आता है उसको मरना ही पड़ता है भैया। ऐसा ब्रह्मा के सृष्टि में विधान तो नहीं है। तो कहने लगे कोई बात नहीं है, हम ऐसा मांग लेंगे कि आपको देना भी पड़ेगा और हम मरेंगे भी नहीं। तो उसने कहा मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरूं और 12 महीनों में नहीं मरूं, अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए, परंतु भोलेनाथ कहने लगे कोई बात नहीं है भैया, तू मांग रहा है, हमारा काम देने का संभालने का काम विष्णु का है। ऐसा कह करके भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। बोलिए रमण बिहारी लाल की। परंतु उसी समय पर हिरण्याकश्यप जिस समय तपस्या कर रहे थे तो माता कयादु का हरण करके ले गया इंद्र। माता कयादु